है मेरी राहों का तेरा वचन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। तू आस है विश्वास है तेरी मोहब्बत खास है, तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी नजर, तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी नजर। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हैं और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस समय खुदा के पवित्र कलाम से सीखने के लिए। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आप आजाद हैं और आप ब्लेस हैं। हालेलुया। आप आशीषों को पाएंगे, बरकतों को पाएंगे और छुटकारे को पाएंगे। हालेलुया। अपनी लाइफ में आप लाइट को पाएंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन रोशनी है, ज्योति है। हालेलुया। आज का जो विषय है वचन का वो है शरीर। हालेलुया। परमेश्वर में चलने के लिए हमें शरीर के बारे में भी पता होना बहुत आवश्यक है, तभी हम आत्मा के बारे में जान पाएंगे। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसकी जब हम 16 और 17 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये हमें पूछ रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, कि तुम परमेश्वर का घर हो, कि परमेश्वर का आत्मा तुझ में रहता है। हालेलुया। जब हम 17 आयत को पढ़ते हैं उसमें लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो। हालेलुया। और वह तुम हो। हम परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। हमारी देह, हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, जो कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया गया है। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। परमेश्वर का मंदिर आप पवित्र बनाएं, अपने शरीर को पवित्र रखें, अपनी लाइफ को पवित्र रखें। परमेश्वर का वचन आपके शरीर के बारे में ये कह रहा है कि आप पवित्र बने, क्योंकि जो आपका शरीर है, जो आपकी देह है, वो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। हालेलुया। और आपको चाहिए कि आप अपनी देह को पवित्र बनाएं, अपनी देह को शुद्ध रखें, गलत कामों से, व्यभिचार से दूर रहें, पवित्र रहें। हालेलुया। क्योंकि आपकी देह जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे देह को नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और वह तुम हो। इस वचन में हमको ये पता चलता है कि जो हमारी देह है वो क्या है? परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसको पवित्र रखें। हालेलुया। आगे जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, हालेलुया, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 20 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप अपनी देह के साथ क्या करें? परमेश्वर, आपकी देह परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी देह से महिमा करें, जैसा वचन में लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के कोड़े खाने से, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से, प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से, क्रूस पे चढ़ाए जाने से, कील ठोके जाने से हम सब क्या हुए हैं? पवित्र हुए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि अब आप अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर की देह उसकी महिमा के लिए है, क्योंकि आपकी जो देह है वो परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। और आगे ऐसे हम देखेंगे शरीर के बारे में और परमेश्वर क्या चाहता है हमारे देह से। हालेलुया। जब हम रोमियो 12 की 1 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, इसलिए हे भाइयों,
मैं तुमसे परमेश्वर की दया दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर क्या चाहता है और भी आपकी देह से, कि आप परमेश्वर को क्या करें, अपनी देह को पवित्र करके, जीवता करके बलिदान चढ़ाए। हालेलुया। ये आपकी आत्मिक सेवा है। अपनी देह से महिमा करें परमेश्वर की। हालेलुया। क्योंकि आपकी देह क्या है? परमेश्वर के आत्मा का मंदिर, परमेश्वर की महिमा करने का स्थान, वो पवित्र स्थान जहां परमेश्वर रहता है। हालेलुया। और आप अपनी देह को क्या करें? पवित्र बनाएं, जैसा वचन में लिखा है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र, हालेलुया, अपनी देह को जीवित बनाकर रखें, पवित्र बना के रखें और परमेश्वर को भावता हुआ। आप ये जांचें कि परमेश्वर को आपसे क्या चाहिए, परमेश्वर की आपकी लाइफ में क्या मर्जी है, जीवता हुआ करके परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। ये आपकी है आत्मिक सेवा। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि शरीर के बारे में और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप शरीर को भावता हुआ पवित्र और जीवित करके बलिदान करके चढ़ाएं। जब हम गलातियों उसकी 5 अध्याय और उसकी जब हम 17 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर सको। हालेलुया। परमेश्वर क्यों नहीं चाहता कि आप शरीर के अनुसार चलें? क्योंकि शरीर के अनुसार चलना परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो शरीर है वो आत्मा के विरोध में लालसा करता है और जो आत्मा है वो शरीर के विरोध में लालसा करता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि आप जो करना चाहते हैं वो ना कर सके। हमने पीछे वचन में पढ़ा कि आपकी आत्मिक सेवा क्या है, कि आप अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। और जब आप शारीरिक रीति से चलेंगे, शरीर की अनुसार चलेंगे, तो आप अपनी ये सेवा नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। आप अपनी आत्मिक सेवा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपका जो शरीर होगा, आपके शारीरिक काम आत्मा की प्रति क्या करेंगे? लालसा करेंगे। हालेलुया। आगे, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। जो आत्मा है वो शरीर का विरोधी है और जो शरीर है वो आत्मा का विरोधी है। हालेलुया। ताकि आप अपनी वो आत्मिक सेवा को ना कर सके। तो इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप क्या करें? शरीर के अनुसार चलें। हालेलुया। क्योंकि शरीर के काम तो प्रकट है। जब हम इसी के 19 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्खा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। शरीर के काम प्रकट हैं। ऐसे कई ऐसे पाप हैं जो शरीर के द्वारा होते हैं, जो शारीरिक मनुष्य करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शरीर के काम प्रकट हैं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, 1 कुरिन्थियों जब 9 की 27 आयत को पढ़ते हैं, उसमें पौलुस क्या लिखता है कि परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता, वश में लाता हूं। आपको अपने शरीर को वश में लाना बहुत आवश्यक है। हमने ये जान लिया कि परमेश्वर का शरीर जो है, जो हमें शरीर दिया गया, वो परमेश्वर का क्या है? वो मंदिर है। और परमेश्वर उस शरीर से क्या चाहता है? परमेश्वर आपके शरीर से क्या चाहता है? अपनी महिमा चाहता है। वो चाहता है आप उसको जीवित, पवित्र करके, परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए उसको बलिदान करके चढ़ाएं। हालेलुया। अपनी देह से उसकी महिमा करें। क्यों परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शरीर के अनुसार चले? क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। और पौलुस ये चीज जानता था और पौलुस क्या करता था? अपनी देह को वो मारता था, कूटता था। हालेलुया। और ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करने में मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, सिखाते हैं। हालेलुया। तो पौलुस कहता है, जब मैं सिखाऊं तो मेरे अंदर ऐसी कोई कमी ना हो, मेरे अंदर कोई ऐसा शारीरिक काम ना हो। हालेलुया। वो अपनी देह को मारता, कूटता था। उसका मन नहीं करता होगा प्रार्थना के लिए, पर वो करता था, फास्टिंग करता था, वो रोजे रखता था, वो सभी शारीरिक अभिलाषाओं को कैंसल करता था। हालेलुया। और प्रभु में आगे बढ़ता था।
अपनी बॉडी को कंट्रोल में लेके आता था। आज आप भी अपनी बॉडी को कंट्रोल में लेके आए, अपने शब्दों को कंट्रोल में लेके आए, अपने देखने को कंट्रोल में लेके आए। हालेलुया। आपका मन करे ना करे, पर आप प्रार्थना में बैठे, प्रभु की महिमा करें, फास्टिंग करें। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और उसकी 11 आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतर जाती है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने उन पापों को उतार दें, उन शारीरिक देह को उतार दें। जैसा हमने गलातियों में पढ़ा था 5:16 में कि परमेश्वर चाहता है कि आप शरीर के अनुसार ना चलें। हालेलुया, ताकि आप आत्मा के अनुसार चल सकें। और परमेश्वर का ये वचन बता रहा है कि आपका खतना ऐसा हुआ है जो हाथ से नहीं होता। हालेलुया, अर्थात मसीह का खतना, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने से, हालेलुया, उसके लहू बहाने से आपको जो बैप्टिज्म मिलता है, आपको जो नया जीवन मिलता है। हालेलुया, उस नए जीवन के अनुसार आपकी चाल चलन भी वचन कहता है नया होना चाहिए। आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं, उसमें आपकी पापमय देह उतर जाती है। तो परमेश्वर चाहता है कि जब आपने अपनी देह को उतार दिया, अपने पापों को छोड़ दिया है, तो आप क्या करें? अपने पापों को उतार डालें, अपनी उस पापमय देह को उतार डालें और आपका शरीर परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, हालेलुया, थैंक यू जीसस। रोमियो उसका 6 अध्याय और उसकी 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। जैसे जैसे आप पाप करते हैं उसमें आप बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, उसमें आप ऐसा बढ़ते जाते हैं कि वो आपकी शरीर के ऊपर राज करता है। वो दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ में एंटर कर जाती हैं, बीमारियां आपकी लाइफ में एंटर कर जाती हैं, बंधन शराब आपकी लाइफ में एंटर कर जाते हैं। हालेलुया, और आपके शरीर में राज्य करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप तुम्हारे शरीर में राज्य ना करने पाए। हालेलुया। जब हम मत्ती 6:22 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। सारे शरीर को परमेश्वर चाहता है कि आप उजियाले में रखें, लाइट में रखें, परमेश्वर का वचन पढ़ें, आंख को उन बुरी चीजों को देखने से रोकें। हालेलुया। यदि आपको पता चल रहा है कि मुझे कि व्यभिचार का अंश नजर आ रहा है, कि आप उसको क्या करें? इग्नोर करें, उस जगह से हट जाएं, अपना मन उस बात के ऊपर, उस अंश के ऊपर से हटा ले। हालेलुया। क्योंकि जो डेवल है वो हल्के से, छोटे से अंश से शुरुआत करता है, ताकि आप उसमें फंस जाएं और आप अपना मसा खराब कर बैठे। हालेलुया। आप मसा गवा बैठे, आप परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर का दिया आंख है। आप अपनी आंख निर्मल रखें तो आपकी देह भी क्या रहेगी? निर्मल रहेगी। और ऊपर हम वचन में पढ़ा कि आपकी बॉडी के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर पाप राज्य ना करने पाए। हालेलुया। और आगे जब हम पढ़ते हैं रोमियो 6:13 आयत को, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए मुंह से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने शरीर को परमेश्वर को सौंपें, पाप करने के लिए ना सौंपें, व्यभिचार करने के लिए ना सौंपें। जो आपको शरीर कह रहा है उसके लिए आप अपने शरीर को ना सौंपें। हालेलुया। आप शरीर के कर्जदार नहीं है कि आप शरीर के अनुसार दिन काटें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको धर्म के कामों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए सौंपें, परमेश्वर की आराधना के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रार्थना के लिए, फास्टिंग के लिए आप अपने देह को इस्तेमाल करें, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, पवित्र बनाएं, जीवित बनाएं, परमेश्वर की इच्छा को जाने। यही आपकी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे जब हम 14 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो तब आपकी लाइफ में पाप एंटर नहीं करेगा। हालेलुया। अब वचन बता रहे हैं आप पाप से कैसे दूर रह सकते हैं, कि जब आप अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए सौंप देंगे। हालेलुया। आगे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन गलातियों 5 की जब हम
16 आयत को पढ़ते उसमें लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आपको आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। आपको देह की कामों को मारना पड़ेगा, शारीरिक कामों को खत्म करना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, हालेलुया, जीवित होना पड़ेगा, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा, ताकि आपकी देह से परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। आपकी देह जो है परमेश्वर की महिमा के लिए है, नशे करने के लिए नहीं है, व्यभिचार करने के लिए, लड़ाई झगड़ा। बाइबल के वचन में हम पढ़ रहे थे गलातियों 5 में कि शरीर के काम प्रकट हैं, हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि जो लोग अपना मन नहीं फिराते, तौबा नहीं करते, गलातियों 5 की जब हम 21 आयत को पढ़ते हैं उसमें लिखा है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर उनको अपने राज्य में एंटर नहीं करने देगा। जो अपने पापों को नहीं छोड़ते, अपना मन नहीं फिराते, शरीर के अनुसार चलते हैं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम मरोगे, यदि तुम आत्मा के अनुसार दिन काटोगे तो जियोगे, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मौत है, हालेलुया। ऐसे ही जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, रोमियो 8 की 13 आयत, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटो तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रीड़ाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, हालेलुया। परमेश्वर आज चाहता है कि आत्मा के अनुसार आप अपने उन सभी बुरी आदतें, शारीरिक कामों को खत्म कर दें, हालेलुया, ताकि आप आत्मा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर के अनुसार नहीं चलता वो जीवित रहता है, पर जो शरीर के अनुसार चलता है वो मरता है। परमेश्वर ने आपको अपनी जो आपको देह दी है वो अपनी महिमा के लिए दी है, अपनी आराधना के लिए दी है, हालेलुया। आपको इन वचनों से परमेश्वर ब्लेस करे, आशीषित करे। आपको पता चल चुका है इन वचनों से कि परमेश्वर ने हमको देह किस लिए दी है, क्यों हमको देह के पीछे नहीं चलना, शारीरिक कामों के पीछे नहीं चलना। आपकी आत्मिक सेवा जो है वो आप करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे वही चाहता है, हालेलुया। अगर फिर भी ये आपके हाथ में है कि आपने परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है या नहीं, हालेलुया। यदि आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो मरेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए कि आप इन वचनों के द्वारा अब से जीवित हैं, अब से आपका शरीर जो है, शारीरिक काम जो है वो खत्म है, वो नष्ट है, हालेलुया। और आप आत्मा में हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप फल लेके आए इन वचनों के द्वारा, अपने शरीर को जीवित करें, पवित्र बनाए, हालेलुया। पवित्रताई से अभी से आप चलें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की इच्छा को जाने और आप ब्लेस होते जाएं, बढ़ते जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हैं। आपका परिवार, आपका फाइनेंस, आपका घराना, आप सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हैं। और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष दे। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। आप सभी को जय मसीह है, विश्वास है, तुझी मोहब्बत खास है, तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन, तुझ तक ले